बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद तारिक, मैं आपका जोग्राफी का टीचर हूँ। आज हमारे सबक का जो उन्वान है वो है ज़ल्ज़लों के असरार। यह तफसीली सवाल है बुक के अंदर। आज हमने ज़ल्ज़लों के असरार पढ़ने हैं। बेटा इसके तकरीबन 7 पॉइंट हैं कि ज़ल्ज़ले आने के बाद के लोगों को किन मसाइल से दो चार होना पड़ता है। जब ज़मीन के अंदर ज़ल्ज़ले आते हैं तो इससे लोग कैसे मुतासर होते हैं, कितना जानी और माली नुकसान होता है, तो इसके बारे में हमने आज पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, ज़ल्ज़लों से इमारतें तबाह हो जाती हैं, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और उनका जानी और माली नुकसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, ज़ल्ज़लों से इमारतें तबाह हो जाती हैं, इमारतें तबाह हो जाती हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं, और इसके अलावा जानी माली नुकसान होता है। जानी और माली नुकसान होता है। तो यह ज़ल्ज़लों से इसका जो पहला पॉइंट है क्वेश्चन का, ज़ल्ज़लों के असरात क्या है, यानी हमारी मकामी आबादी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर क्या असरात छोड़ते हैं ज़ल्ज़ले। इसका फर्स्ट पॉइंट, ज़ल्ज़ले से इमारतें तबाह हो जाती हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं और जानी और माली उनका नुकसान होता है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, ज़राए आबपाशी, यानी खेतों में ज़मीन की आबियारी के लिए, खेतों की आबियारी के लिए जो हमारा नहरी निज़ाम है वो ज़ल्ज़लों की वजह से दरमदर हो जाता है, टूट का शिकार हो जाता है, जिसकी बिना पर हमारी खड़ी जो फसलें तैयार होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। नंबर 2, ज़राए आबपाशी मुतासर होते हैं, और खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। यह दूसरा पॉइंट जो अपना असर छोड़ता है। ज़राए आबपाशी मुतासर होते हैं और उनकी मुतासर होने की वजह से जब ये नहरें, उनके बांध और दरियाओं के बांध टूट जाते हैं और ये पानी जो है ये मकामी आबादी की तरफ रुख करता है, जिससे जो हमारी ज़राअत है उसको नुकसान पहुंचता है और हमारी खड़ी फसलों पर पानी ठहर रहने की वजह से वो फसलें क्या हो जाती हैं, तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इसका जो है, बिजली, गैस और पानी का निज़ाम दरमदर हो जाता है, क्योंकि ज़मीन की हरकत की बिना पर ये जो खंभे या टावर हैं बिजली के, ये गिर जाते हैं, तारें टूट का शिकार हो जाती हैं, जो हमारे बिजली का निज़ाम है ये क्या हो जाता है, मुतासर होता है और ये निज़ाम खराब हो जाता है। और इस तरह जो गैस, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुदरती गैस है जिसको हम सूखी गैस कहते हैं, इसकी लाइनें बिछी हुई हैं। जब ज़मीन के अंदर इर्तियाश और ज़ल्ज़ला पैदा होता है तो ज़ल्ज़ला आता है, जिसकी बिना पर वो प्लेट जो पाइप हैं गैस के, उनके अंदर भी हरकत पैदा होता है, हरकत
शिकार हो जाते हैं, तो हमारे गैस का निज़ाम भी मुतासर होता है। और इस तरीके से ज़मीन के ज़्यादा हरकत की बिना पर जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ हिस्सों में टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, जिसकी बिना पर वो ज़मीन के ऊपर जो फसलें होती हैं, खासतौर पर क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है और यहाँ ज़राअत खेती बाड़ी ज़्यादा होती है और ज़लज़ले आने की बिना पर वो हमारी फसलें क्या हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। तो हमारा हमने क्या कर लिखना है, बिजली, इसका तीसरा पॉइंट बिजली और गैस का निजाम मुतासर होता है और फसलें तबाह हो जाती हैं। फसलें तबाह हो जाती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, बिजली और गैस की वजह से, जैसे मैंने अभी बताया बेटा पॉइंट नंबर 3 के अंदर, जब जमीन के अंदर हरकत पैदा होती है और हरकत की वजह से ये जो पोल हैं, बिजली के खंभे हैं, ये गिरते हैं, ये आपस में तारें टकराती हैं, जिसकी बिना पर इसके अंदर तारों के अंदर आग पैदा होती है। और जब वो आग जमीन के अंदर गिरती है तो फसलों के ऊपर या दीगर अशिया के ऊपर गिरती है तो उनमें आग लगने का खदशा होता है, आग लगने का खतरा होता है। तो इसके अंदर हमने पॉइंट नंबर 4 बिजली और गैस की वजह से बात आग लगने का खतरा होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, इमदादी कार्रवाइयों में, क्योंकि जब जमीन के ऊपर जल्जला आता है और जल्जले की बिना पर इमारतें गिर जाती हैं, रोड पुल वगैरह ये टूट जाते हैं, तो वहाँ जो दूर दराज के इलाके हैं, जो इन सड़कों के जरिए या पुलों के जरिए वहाँ जाया जाता है, तो वो निज़ाम का टूट का शिकार होने की बिना पर वहाँ जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनके लिए मुश्किलात पेश आती हैं। और जंगलों से भी मैंने अभी बताया, क्योंकि पानी का निज़ाम ये ज़राए अपाशी मुतासर होते हैं और हमारे यहाँ जो पानी का ज़राए अपाशी का जरिया है वो है दरिया, नहरें वगैरह। जब ज़लज़ला आता है तो दरियाओं के बंद टूट जाते हैं और बंद टूटने की बिना पर क्या होता है, ज़मीन के अंदर सैलाब आ जाते हैं और सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद सड़कें और पुल वगैरह से भी तबाह होने की वजह से अब पॉइंट नंबर 5 हम लिखते हैं, ज़लज़लों की वजह से सैलाब आने का खतरा होता है। और पॉइंट नंबर 6, इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी पैदा होती है। दुश्वारी पैदा होती है। इसके बाद सड़कें और पुल टूटने की वजह से, तबाह होने की वजह से जो ज़राए आमदरफ्त की सहूलतें हैं वो भी क्या होती हैं, मुतासर होती हैं। पॉइंट नंबर 7 लिख लेते हैं, सड़कें और पुल वगैरह
तबाह होने से ज़राए आमदरफ्त मुतासिर होती है। तो ये है ज़ल्ज़लों के असरात। तो बेटा हमने 7 पॉइंट पढ़े इसके। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। ज़ल्ज़लों से इमारतें तबाह हो जाती हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं और जानी माली नुकसान होता है। पॉइंट नंबर 2, ज़राए आपाशी मुतासर होते हैं और खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, बिजली और गैस का निज़ाम मुतासर होता है और फसलें तबाह हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, बिजली और गैस की वजह से यानी ज़ल्ज़लों की वजह से जो बिजली के पोल और पाइप फटने की वजह से, गैस की वजह से बात जमीन के ऊपर अशिया में आग लगने का खतरा होता है। पॉइंट नंबर 5, ज़ल्ज़लों की वजह से जमीन पर सैलाब आने का खतरा होता है। पॉइंट नंबर 6, इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी पैदा होती है। पॉइंट नंबर 7, सड़कें और पुल वगैरह तबाह होते हैं और इसकी वजह से ज़राए आमदरफ्त भी हमारी मुतासर होती है। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर।